गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में राइटिंग सेक्शन चला और राइटिंग सेक्शन में जो आपका 5 एप्लीकेशन की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके चल रहे हैं उसमें देखेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 देखेंगे, मींस दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। और प्यारे बच्चों इसके पहले पहला एप्लीकेशन आज ही हमने कराए हुए हैं और हमने कहे हुए हैं आपसे 12 बजे तक आपको 5 एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग क्लास चेक करते रहिएगा। और ये आपका एप्लीकेशन से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज 4 नंबर पूरी तरह से आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो 5 एप्लीकेशन करा रहे हैं उससे अलग किसी भी कीमत पे आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 49 है। अब तक आपकी 48 ग्रामर की क्लास हो चुकी है, जिसमें पूरा ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक ही शब्द कहेंगे, पूरा ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। केवल आपका ये एप्लीकेशन छूटा हुआ था जो आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यदि आपके ग्रामर में से कुछ भी छूटे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9th में होंगे तो 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां कहीं से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और आज की क्लास में जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। प्यारे बच्चे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन फॉर लीव देखा था, मीन्स छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देखे हुए थे। छुट्टी में आपका जो है जैसे आप बीमार हो तब के लिए जो हमने बताए हुए थे उसी में आपका हो जाएगा। या तो आपके पिता हॉस्पिटलाइज है तब हमने बताए हुए थे कि आपका उसी में हो जाएगा। या फिर आपकी बहन की जो है शादी पड़ गई है तब भी आपका एप्लीकेशन फॉर लीव में हो जाएगा। लेकिन ये आपका अलग प्रकार का वेराइटी का जो है एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे टीसी बोलते हैं। तो टीसी के लिए जो है एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना है। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछेगा यहां पर देखिए लिखा हुआ है। और इस एप्लीकेशन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। और प्यारे बच्चे ये इस समय खासकर उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना जरूरी है जो बच्चे क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो बोर्ड परीक्षा देने वाले 25 तारीख से जिन बच्चों 24 तारीख से जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दोगे प्यारे बच्चे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है और उन्हीं के लिए एक दिन में 4, 5, 6, 10 क्लासेस तक लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए जो है हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना। तो प्यारे बच्चे देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में क्या लिखा हुआ होगा, ऐसे नीचे लिखे हुए होंगे राइट एन एप्लीकेशन। एक जो है एप्लीकेशन लिखिए टू द हेडमास्टर, मींस हेडमास्टर को लिखिए। हेडमास्टर मींस प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, मींस अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक पत्र लिखिए। टेलिंग पत्र नहीं प्रार्थना पत्र है, एप्लीकेशन है। टेलिंग हिम दैट, उन्हें बताइए एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू मुंबई, जैसा कि आपके पिता मुंबई ट्रांसफर हो गए हैं। यू नीड अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत है। टू सीक एडमिशन इन अ स्कूल देयर, वहां पर एक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत है। लिविंग सर्टिफिकेट भी अगर दे दे तो मतलब वही टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्यारे बच्चे जैसा कि आप जो है इसमें दिए हुए हैं कि कंडीशन दिए हुए हैं कि आपके पिता मुंबई में ट्रांसफर हो गए हैं और जो है इसलिए जो है अपने स्कूल में एक लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखो। ऐसे आया है करके 2011 और 12 में ऐसे आया था। एक क्वेश्चन इसी पे और बना सकते हैं, ये 2014, 18, 19 ये 3-4 साल आया है। एक इसी को कहने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं। राइट अप वो तरीका क्या होगा देखो, राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज के अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखो। रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डायरेक्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का लिख सकते हैं। इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, जारी करने के लिए। इज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर स्टेट, जैसा कि आपके पिता जो है दूसरे राज्य में जो है क्या हो गए हैं, ट्रांसफर हो गया है उनका, मींस वे चले गए हैं दूसरे राज्य में, उनकी नौकरी हो गई है। तो जो है इसलिए आप प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। यहां पर जो है अनदर स्टेट केवल दिए हुए हैं, यहां पर स्टेट का नाम नहीं दिए हुए हैं। पिछले इसमें जो है आपका मुंबई शहर दिए हुए थे, यहां पर जो है स्टेट का नाम नहीं दिए हुए हैं। एंड यू हैव टू गो अलोंग, और आपको भी साथ जाने हैं, अपने पिता के साथ आपको भी जाने हैं। इसलिए जो है आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है।
टीसी के लिए कहीं किसी भी प्रकार से आया टीसी के लिए, तो आप उसका लिखेंगे कैसे। आप यहां से शुरू करते हैं। मेन कहानी प्यारे बच्चे यहां से है आपका। जल्दी से हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए आपका असली कहानी है। हमने जैसे आपको प्रारूप पहले एप्लीकेशन बताई हुई है, सारे एप्लीकेशन की प्रारूप वही होंगे। मींस जैसे लिखने का जो तरीका होता है, सभी एप्लीकेशन का लिखने का तरीका सेम है, बस बीच के मैटर को चेंज करेंगे। तो प्यारे बच्चे जैसे टू लिखेंगे, टू के नीचे जैसे हमने बताए थे दी हेडमास्टर आर प्रिंसिपल, यहां पर पहले अगर आ गया तो हेडमास्टर लिख देंगे और प्रिंसिपल आया है तो प्रिंसिपल लिख देंगे। दोनों में से कोई एक लिखेंगे। हमने ऑब्लिक करके इसलिए लिखे हुए हैं ताकि जो है दोनों दिया हुआ था तो इसलिए दोनों में से केवल आपको एक लिखने हैं। तो या है तो हेडमास्टर लिख दो या तो प्रिंसिपल लिख दो। तो दी हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल लिख दो, दी प्रिंसिपल लिख दो। तो टू दी हेडमास्टर आर प्रिंसिपल, मींस दोनों मत लिखना, जो आपके बोर्ड परीक्षा में दिया हुआ है उससे आपको लिखने हैं। ठीक है, अब आपके अपनी कॉलेज के नाम लिख दो। एसवी इंटर कॉलेज, ये आपके कॉलेज का नाम हो गया एसवी इंटर कॉलेज। जिस कॉलेज जो आपके जिस जिले में है उसको आप नीचे लिखोगे और लाइन का क्रम देखते रहना। दी के लाइन में रहेगा, दी हेडमास्टर के लाइन में रहेगा एकदम दी एसवी इंटर कॉलेज, उसके बाद बरेली। आपने बरेली को भी देखा कहां पर आपने लिखे हुए हैं, एकदम सटीक लिखते रहना प्यार से। टू के आगे से लिखना शुरू करोगे, दी हेडमास्टर एसवी इंटर कॉलेज बरेली, आपने यहां तक लिख ली। और सर को जो है टू के नीचे लिखेंगे। सर को जब हम लिखेंगे, भाई सर को संबोधित कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को संबोधित कर रहे हैं ना, उन्हें सर से संबोधित करेंगे ना, मैडम जी से नहीं कह सकते ना कि मैडम जी कह सकते हैं। अगर मैडम जी को लिखना होता तो मैडम जी कह सकते थे, यहां मैडम जी तब लिख देते। ठीक है, अब उसके बाद सर के बाद आप कामा लगाओगे। कामा लगाने के बाद प्यारे बच्चे मोस्ट का जो प्रयोग आपने किए हुए हैं, ये आपका दी हेडमास्टर वाले के नीचे है, दी हेडमास्टर एसवी इंटर कॉलेज बरेली, उसके जस्ट नीचे लिखे हुए हैं। पुरानी पिछले एप्लीकेशन में थोड़ा सा आगे चला गया था, लेकिन यहां पर देखिए हमने एकदम बराबर लिखे हुए हैं। तो आपको दी हेडमास्टर के एकदम बराबर में मोस्ट का प्रयोग करना है। यही कुछ चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण है। बाकी तो आपका एप्लीकेशन तो अंदर कुछ और लिख दोगे चल जाएगा, ये प्रारूप इसका महत्वपूर्ण होता है। तो आपका ए मोस्ट इस तरह से लिखोगे। अब लिखोगे क्या, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मींस अत्यधिक आदर के साथ कर रहे हैं। आई बेग टू से हम कहते हैं आपसे कि दैट माय फादर हु हैज बीन वर्किंग हियर, मेरे पिता जो यहां पर काम कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर हियर एज जूनियर इंजीनियर सिंस जून 2015, जैसा कि मेरे पिता यहां पर जूनियर इंजीनियर के तौर पर 2015 से यहां पर काम कर रहे हैं। हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो चुका है टू बॉम्बे मींस बॉम्बे शहर में। अब हमें कारण लिख दिए हुए हैं, जैसा कि जो है कि मेरे पिता यहां 2015 से काम कर रहे थे, अब वे बॉम्बे ट्रांसफर हो गए हैं, ये हमने जो है लिख दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्यारे बच्चे ये तो आपने रीजन लिख दिए, रीजन आपने सम्मान के साथ अपने कारण बता दिए। अब आपको मांगनी है छुट्टी, अब आपको छुट्टी मांगनी है। तो प्यारे बच्चे छुट्टी मांगने के लिए आई देयरफॉर जो लिखेंगे एकदम सीधे दी हेडमास्टर एसवी इंटर कॉलेज बरेली मोस्ट, एकदम इसी के नीचे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे। तो आप लिखोगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट। इस बात को समझते रहना, यहां पर अब जो आप विनती कर रहे हो उस विनती को आप जो है आगे लिखोगे। आगे मींस टू के आगे दी हेडमास्टर वाली लाइन के उसी के नीचे लिखने हैं। ठीक है, तो आगे लिखोगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू करिए मींस जारी करिए माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट, जितना जल्दी हो सके मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करिए एट एन अर्ली डेट, सो दैट ताकि आई में ज्वाइन एंदर कॉलेज, मैं दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं इन मुंबई मींस मुंबई में। भैया मुंबई में ट्रांसफर हुआ है तो मुंबई में कॉलेज ज्वाइन करेंगे ना, अरे स्कूलवा ज्वाइन करेंगे ना। अब वहां से आकर के जो है हमारे देहात में तो जो है भैया एडमिशन करा नहीं लेंगे, भाई बाबूजी कहीं और है और हम कहीं और रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका, सो दैट आई में ज्वाइन एंदर कॉलेज इन मुंबई, ताकि हम मुंबई में कोई अन्य कॉलेज ज्वाइन कर सके। उसके बाद प्यारे बच्चे इसी के जस्ट नीचे उस लाइन को छोड़ दोगे, मुंबई के बाद हमने देखा लाइन छोड़ दी हुई, उस लाइन को छोड़ दोगे। अब उसको भैया प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद भी दोगे ना, धन्यवाद दोगे ना, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक कृतज्ञ रहूंगा टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपकी इस दयालुता के काम के लिए, आपकी इस दयालुता के काम के लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। मतलब आपने ढंग का काम किया, हमारा टीसी जारी कर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा। इस लाइन को जरूर लिखेंगे, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये हर प्रकार के एप्लीकेशनों में जो है चेप देते हैं इसको, ये लाइन जो है आपका रहेगा,
तो इसलिए हर प्रकार के एप्लीकेशन में लास्ट वाली लाइन रहती है। और यू कहां से शुरू होगा, ये दी हेडमास्टर वाली लाइन से, मोस्ट वाली लाइन से, नीचे से वहीं से शुरू किए हुए हैं। आप जब पूरे पेज में लिखना तो इसी के सीधे सीध में होना चाहिए। जब पूरे पेज में इस चीज को लिखना तो इसी के सीध में होना चाहिए। इस बात को समझना है आपको, ठीक है। उसका अलग, ये पेज मेरा अलग हो गया था तो इसलिए दिक्कत हुई। और आपको एप्लीकेशन एक ही पेज में लिखने हैं, दो पेज में नहीं लिखने हैं। ये तो मेरा छोटा पेज है इसलिए जो है यहां पर दिक्कतें हुई है। बाकी आपको पूरा पेज मिलेगा आपको एग्जाम में, एक ही पेज में आपका एप्लीकेशन पूरा करना है। कभी भी जिंदगी में ध्यान देना, एप्लीकेशन दो पेज पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो प्यार ये हो गया। और इतना छोटा एप्लीकेशन है, दो पेज में किसी कीमत में जा भी नहीं सकता है, इसीलिए तो आपका एप्लीकेशन करा रहे हैं, नहीं तो लेटर आपका कराते, लेटर काफी लंबा जाता है, ठीक है। ए प्यार हो गया। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस हो गया। अब देखो डेटेड, डेट को लिखना है। डेट को कैसे लिखेंगे, डेट जो लिखते हैं एकदम टू और सर वाली लाइन में लिखेंगे, टू और सर वाली लाइन में एकदम शुरुआत से लिखेंगे, डेटेड करेंगे। डेट नहीं लिखते हैं, डेटेड लिखते हैं। मींस ये तारीख को किस तारीख को लिखा गया। डेटेड क्या है, अप्रैल 6 2022। भैया 6 अप्रैल का आपका अंग्रेजी का पेपर है ना, 6 अप्रैल का है ना, तो डेटा 6 अप्रैल को लिख देना, 6 अप्रैल 2022। और ऐसे लिखोगे जैसे हमने डेटवा लिखा हुआ ना, ऐसे आपको डेटवा लिखना है। इसके अलावा और कोनो डेट का लिखने का तरीका सही नहीं है। तो अप्रैल 6 लिखना, 2022 लिख देना। ये हो गया आपका इधर डेटेड वाला पोर्शन हो गया। और डेटेड के नीचे तुरंत नीचे अप्रैल 6 लिखना, ये आगे मत बढ़ा देना या फिर उसके आगे मत लिख देना, ऐसे जैसे हमने लिखे हुए हैं डेटेड के नीचे अप्रैल 6 2022, इसी तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है। अब इधर आपको पता है, आपको योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी, या आज्ञाकारी में आपका XYZ लिख दो। भैया फलानवा का नाम जो है मत लिखो ना। अगर जो है अपना नाम लिख दोगे चुल्लू यादव, पुल्लू यादव लिख दोगे, अब पता चला जो है टीचरवा जो है यादव नहीं है, करो दूसरी बिरादर का है, तो भैया सोचेगा इस ससुरा यादव है, इसका नंबर काटो, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना। अब अपना कास्ट लिख दोगे तो, और ससुरा कोनो अगर सही से जातिवादी टीचर मिल जाएगा तो समस्या हो जाएगा। कुछ टीचर हम भाई भैया बहुत जातिवादी होते हैं, हमारे जैसा कुल टीचर नहीं होते हैं कि कोनो धर्म का सबका सम्मान करें, सबका एकदम हम तो आदर करते हैं, सबका आदर करते हैं, लेकिन कुछ उसमें होते हैं, ठीक है। इसलिए अपना नाम यहां पर मत लिखना, इसीलिए अपना नाम नहीं लिखा जाता है, इसीलिए आपका जो है रोल नंबर जो है जारी किया जाता है। कभी भी नाम से जो है आपकी कॉपी नहीं चेक होती है, नाम से चेक हो तो समस्या हो सकती है, ठीक है। उसमें कॉपी में कोई भेदभाव होने नहीं चाहिए, नियम कहता है कॉपी में अगर जो बच्चा लिखा हुआ है उस बच्चे के साथ ईमानदारी से नंबर देने चाहिए। और टीचर का एक कर्तव्य होता है जो है अपना ईमानदारी से काम करना, चाहे किसी भी कास्ट का जो है बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उसको पढ़ाने से मतलब होता है, केवल वह शिक्षक है, शिक्षक का काम होता है केवल पढ़ाना होता है, वो जो है भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। हालांकि आजकल बहुत फर्जी ससुरा लोग टीचर टहल रहे हैं, अध्यापक अगर कॉपी मिल गई तो अध्यापक सारे वही से जो है कॉपियां चेक कर देते हैं, तो इसलिए जो है उनका तो और भ्रष्ट काम होता है, ठीक है। तो प्यार ये बात होती है, लेकिन कोनो बात नहीं, आपको यहां पर नाम अपने डालने नहीं है। तो हो गया ये आपका योर्स ओबीडिएंटली XYZ। और XYZ आप इसी तरह से लिखोगे, योर्स ओबीडिएंटली के जस्ट बीचों बीच में XYZ लिखोगे। और उसके बाद क्लास 10th A, क्लास को कहां से लिखोगे, योर के नीचे से लिखोगे, योर के नीचे से क्लास लिखोगे, तो क्लास 10th A आप इस तरह से लिख दोगे, बिल्कुल आपका सही है। 4 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है, 4 नंबर आपके पक्के हो गए, समझ लो। अगर आपने ऐसे एप्लीकेशन लिख दिया तो किसी भी टीचर की हिम्मत नहीं है कि आपका एक भी नंबर काट ले, एकदम बेहतरीन एप्लीकेशन है प्यार बच्चे। और टीसी के लिए आपका एप्लीकेशन आता है, तो प्यार बच्चे ये आपका हो गया, टीसी के लिए आपका एप्लीकेशन हो गया। उम्मीद करते हैं सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास एक आध घंटे में फिर मिल जाएगी, एक आध घंटे आधे घंटे में फिर आपकी अगली क्लास मिल जाएगी। मिस तीसरे एप्लीकेशन की 5 एप्लीकेशन की क्लास आज ही आपको मिलने वाली है। तीसरे एप्लीकेशन की क्लास एक घंटे आधे घंटे जो भी टाइम लगेगा मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के चक्कर नहीं पड़ेंगे आप लोग, यूट्यूब इस समय नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा क्योंकि क्लासेस ज्यादा दे रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है कि एक दिन में 2 वीडियोस पे नोटिफिकेशन देता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन के आप लोग चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप लोग जो है यूट्यूब पे चेक करते रहिएगा, चैनल पे जाकर के चेक करते रहिएगा सर ने कोई क्लास दिया कि नहीं दिया, ठीक है, आपको वहां से पता चल जाएगा। तो प्यार जी आज आपकी आज 5 क्लास ही कंप्लीट कर देंगे, आज आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्लास कंप्लीट करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास
9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। खास करके क्लास 10 के जो बच्चे इस समय बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को आपको पहुंचा देना है प्यारे बच्चे, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है और उन्हीं के लिए इस समय लगातार क्लासें ले रहे हैं। जितनी अधिक से अधिक क्लासें हो सकती हैं उतनी अधिक से अधिक क्लासें लेने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज भी बैठ गया है बस उन्हीं बच्चों के लिए कि जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं हैं उनका जो है सकुशल सब कुछ बीत जाए। तो प्यारे बच्चे आज की सेशन की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करते हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव होगा। तो प्यारे बच्चे 10-15 दिन का आपके पास जो भी समय बचा हुआ है बोर्ड परीक्षा के लिए, आखिरी दम तक जान लगा दो, आखिरी समय तक दम जो है पूरा जान लगा दो। बेहतर काहे नहीं पेपर जाएगा, पेपर की मजाल इतनी नहीं है कि बेहतर ना जाए, एकदम बेहतर पेपर जाएगा प्यारे बच्चे। आप अपने बाजुओं में आपकी इतनी ताकत है ना, आपके पेन में इतनी ताकत आ जाएगी ना, अगर 15-20 दिन मेहनत की दी ना, पेपर की कोई मजाल नहीं कि पेपर दूर चला जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं इसकी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।